बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप का केंद्र नेपाल में बताया जा रहा है। नेपाल में भूकंप से भारी तबाही की खबर भी आ रही है। नेपाल में भूकंप से 70 लोगों की मौत हुई है, वहीं 140 लोग घायल हुए हैं। और नेपाल में जो भूकंप जिसका एपिसेंटर बताया जा रहा है नेपाल में, वो 6.4 की तीव्रता का भूकंप वहां पर आया है। नेपाल के रुकुम पश्चिम में 36 लोगों की मौत हुई है। नींद में ही मलबे में दब गए लोग। भूकंप में सैकड़ों घर घिरने की खबर आ रही है। रात 11 बजे के आसपास ये भूकंप का झटका आया और नेपाल में बताया जा रहा है कि इसका एपिसेंटर था, लेकिन उसके झटके उत्तर भारत के कई राज्यों में महसूस किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। उत्तर भारत और नेपाल के कई इलाकों, नेपाल में भूकंप के झटके आए हैं। नेपाल में तबाही की खबरें भी आ रही हैं, कई घर घिर गए हैं और अब तक 70 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 140 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। ये एक बड़ी खबर इस वक्त, चूंकि रात 11 बजे के आसपास धरती कांपी और चूंकि रात का वक्त था, लोग सोए हुए थे और नींद के आगोश में ही कई लोग मौत के आगोश में चले गए। ये बड़ी खबर इस वक्त है और कई जगहों से तबाही की खबरें भी निकल के सामने आ रही हैं और झटका महसूस हुआ। देखिए, तस्वीरें भी देखिए कि किस तरह से घर के पंखे हिलते हुए नजर आए और भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। नेपाल में जो भूकंप आया है उसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.4 नापी गई है और इसकी वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एक और बड़ी खबर बता रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां पर बदमाश दुकान में पेट्रोल बम फेंक दिया। दुकानदार से शराब की लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। आरोपी की तलाश में फिलहाल कोतवाली पुलिस जुटी हुई है। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बदमाशों ने एक शराब दुकान में पेट्रोल बम फेंक दिया। दुकानदार से शराब की लेन देन को लेकर विवाद हुआ था और आरोपी की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। और ये जो तमाम घटनाक्रम है, या वहीं दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है, जहां पर बकायदा बदमाशों ने पेट्रोल बम फेंक दिया है शराब की दुकान के ऊपर। और उस वक्त कई सारे लोग वहां जो दुकान में मौजूद थे, उसमें से कुछ लोग इस आग की चपेट में भी आए हैं। नमस्कार, सुप्रभात सभी को। मैं हूं हितेश व्यास। मॉर्निंग प्राइम की शुरुआत आज करेंगे और 7 बज चुके हैं और 7 बजे बताएंगे कि दिन भर आज क्या कुछ खास रहने वाला है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत के लिहाज से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर कई बड़े चेहरे रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में भी दौरे पर रहेंगे। उसके अलावा राहुल गांधी भी आज दौरे पर आ रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दौरा है। रक्षा मंत्री भी देखने को यहां पर रहेंगे और साथ ही यहां पर अमित शाह का दौरा भी है। कहां पर ये दौरे हैं, ये तमाम अपडेट्स और उसके अलावा तमाम और अहम खबरें इस बुलेटिन में आपके सामने रखेंगे। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुर्ग में जनसभा को करेंगे संबोधित। रतलाम में दोपहर 2:30 बजे भरेंगे हुंकार। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एमपी दौरा आज। ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर में 4 सभाओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मिशन मध्य प्रदेश। बालाघाट की कटंगी और डिंडौरी में शाहपुरा में करेंगे चुनावी सभा। कमलनाथ भी होंगे शामिल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आज छत्तीसगढ़ दौरा। जगदलपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित और दोपहर 3 बजे खरसिया में भी होगी सभा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का चुनावी प्रचार जारी। आज नारायणपुर, कोंडागांव और डोंगरगढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। एमपी और छत्तीसगढ़ में दिग्गजों का चुनाव प्रचार जारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज भानुप्रतापपुर, डोंगरगांव, पंडरिया में करेंगे जनसभा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की बालाघाट में है जनसभा।
छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। 3100 रुपए में धान खरीदने का वादा। सीएम भूपेश बघेल का तंज, 2100 रुपए नहीं दे पाए, अब 3100 कहां से देंगे। ईडी ने प्रेस नोट जारी कर सीएम भूपेश पर लगाया बड़ा आरोप। महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने सीएम को दिए 508 करोड़ रुपए। सीएम भूपेश का जवाब, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कसा तंज। इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में देर रात हुआ हंगामा। मरीज की पिटाई कांड के आरोपी डॉक्टर ने खाया जहर, इलाज जारी। कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर लिया संज्ञान। नेपाल से लेकर उत्तर भारत तक भूकंप के तेज झटके। दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड में हिली धरती। नेपाल में भूकंप से भारी तबाही, 70 से ज्यादा लोगों की मौत। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस, और हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। ऐसी खबरें जिस पर आज दिन भर सुर्खियां बनेंगी। नेपाल से खबर आई जहां पर भूकंप में 70 लोगों की मौत हुई, 140 से ज्यादा लोग घायल हैं। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। दूसरी खबर, दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार में भी धरती हिली है। तीसरी खबर, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर को पार कर चुका है। इधर चौथी खबर, अहमदाबाद कोर्ट में तेजस्वी यादव के खिलाफ सुनवाई होगी। पांचवी खबर, आईपीएल में 41,000 करोड़ रुपए निवेश करना चाहता है सऊदी अरब। छठवीं खबर, अफगानिस्तान ने नीदरलैंड्स को 7 विकेट से हरा दिया एक महत्वपूर्ण मुकाबले में। और वहीं आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच अहम मुकाबला। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी होंगे आमने सामने। तो ये थी 7 बजे की 7 बड़ी खबरें जिस पर आज हमारी निगाह दिन भर बनी रहेगी। उसके अलावा अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में आज होने वाले राजनेताओं के दौरे की जानकारी आपके सामने रख दें, क्योंकि दोनों ही जगहों पर चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्ग में चुनावी सभा को आज संबोधित करने वाले हैं। सुबह 10:40 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, हेलीकॉप्टर से दुर्ग जाएंगे। सवा 11 बजे दुर्ग में आम सभा को संबोधित करेंगे। और इसके पहले पीएम कांकेर में हुंकार भर चुके हैं। इसके बाद वो रतलाम भी जाएंगे, रतलाम में भी कार्यक्रम है। इधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आज रहेंगे। ये छत्तीसगढ़ में जिन नेताओं को दौरा हो रहा है वो आपको बता रहे हैं। डोंगरगढ़ के साथ साथ डोंगरगांव, अंतागढ़ और पंडरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ सभा करते नजर आएंगे। इसके साथ ही कवर्धा और बीरगांव में भी रोड शो का आयोजन होगा। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी आज जगदलपुर और खरसिया में 2 सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता और कांग्रेस प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 1 बजे जगदलपुर में सभा होगी और दोपहर 2:30 बजे खरसिया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। इसी कड़ी में जानकारी यह भी दे दें कि आज 3 विधानसभाओं में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रचार करते नजर आएंगे। नारायणपुर, कोंडागांव और डोंगरगढ़ के मुड़ीपार में ये सभा करेंगे। इधर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। पहले चरण में 7 नवंबर को 20 सीटों पर वोटिंग होनी है। प्रचार के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। तो ये रही छत्तीसगढ़ में नेताओं के दौरे की जानकारी। और अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के रण में आज कौन कौन नेता कहां कहां दौरा करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में भी आज का दिन महत्वपूर्ण, चूंकि प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी आज रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रतलाम में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। दोपहर 2:45 पर बंजली ग्राउंड में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। ग्वालियर, श्योपुर में 4 सभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में सभा को संबोधित करेंगे। एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे आज मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। 4 नवंबर को कटंगी, शाहपुरा में प्रचार का उनका कार्यक्रम पहले ही तय किया गया था, लिहाजा आज वो पहुंच रहे हैं। 10:30 बजे बालाघाट के कटंगी पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे डिंडौरी के शाहपुरा चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये 3 प्रमुख चेहरे आज रहने वाले हैं मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान।
तो छत्तीसगढ़ में एक बड़े घटनाक्रम के तहत ईडी के दावे पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि किसी को पकड़कर दबाव बनाकर बयान लेने का मतलब नहीं। बता दें, ईडी ने प्रेस नोट जारी कर सीएम भूपेश बघेल पर बड़ा आरोप लगाया था। ईडी की प्रेस नोट में दावा किया गया कि महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने नियमित अंतराल में सीएम को 508 करोड़ रुपए दिए हैं। बीते गुरुवार को ईडी ने रायपुर और भिलाई में छापेमारी की थी और कैश कुरियर असीम दास और कांस्टेबल भीम यादव को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल 7 दिन की हिरासत में है। असीम दास के बयान और शुभम सोनी के ईमेल के आधार पर ईडी ने यह दावा किया है। फिलहाल असीम दास के पास से 5.39 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं और कुछ बेनामी बैंक खातों में करीब 15.25 करोड़ रुपए, 15.25 करोड़ रुपए के आसपास रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। ईडी ने इस रकम को विधानसभा चुनाव में खर्च करने की आशंका जाहिर की है। इस मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और 450 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। ईडी की इस प्रेस नोट पर सीएम भूपेश ने सवाल उठाए और इस पर जमकर अब सियासत भी हो रही है। जो आसिम दास नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, उसने आपको 508 करोड़ रुपए भेजे हैं। क्या लग रहा है सर, ये बक्से में यही आया था क्या छत्तीसगढ़? इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो। मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हो गया है। सर, आपने कहा कि आपको परेशान किया जा रहा है, तो वो है ही। अगर ये परेशानियां नहीं होती, ये परेशान बघेल इसीलिए ईडी के खिलाफ ऐसी बयानबाजी देते थे क्योंकि महादेव के मामले में वो भी संलिप्त है। अभी रमन सिंह ने 500 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की है हमने। कोई तथ्य है मैंने आपको पैसा दिया? दिखना चाहिए ना। जैसे 5 करोड़ रुपया आपने कहा कि ये दिख रहा है, आपने फोटो खींच के डाल दिया। अब वो 5 करोड़ में से मैंने आपको कितना दिया, आपके पास मिलना चाहिए ना। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला वहाँ तक ठीक है, मगर ये तो प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया ईडी ने। अब बचा ही क्या? किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? जो भीम यादव है, जो कांस्टेबल है, वो पकड़ा गया है, उसमें आरोपी सिद्ध हुआ है, और इसमें जो असीम दास है उसको गिरफ्तार किया गया है। ये सब पहुंचाने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक। छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी के लिए आज बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक कल शाम को खेल दिया गया और इस मास्टर स्ट्रोक के तौर पर अपना घोषणा पत्र जारी किया गया। इसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया और इसे लॉन्च किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। शाह ने सबसे बड़ा वादा किसानों और धान खरीदी को लेकर करते हुए कहा कि कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए के मूल्य में खरीदेंगे और साथ ही एक मुश्त भुगतान भी करेंगे। इसके अलावा मजदूरों को 10,000 रुपए देने का वादा भी बीजेपी ने किया है। इसके साथ ही शाह ने कहा कि रामलला दर्शन योजना बीजेपी शुरू करेगी, जिसमें अयोध्या के दर्शन छत्तीसगढ़ के गरीबों को कराए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी के लिए आज बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक के तौर पर अपना घोषणा पत्र जारी किया। अपने संकल्प पत्र को बीजेपी ने नाम दिया है मोदी की गारंटी। इसे लॉन्च करने पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे बड़ा वायदा किसानों और धान को लेकर किया। बीजेपी प्रदेश के किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना लाई है, जिसके तहत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए के मूल्य पर खरीदा जाएगा और इसका भुगतान एक मुश्त होगा। इसके अलावा मजदूरों को 10,000 रुपए देने का वायदा बीजेपी ने किया है। वहीं प्रदेश की विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना देने की योजना महतारी वंदन योजना का भी ऐलान हुआ। इसके अलावा प्रदेश की गरीब महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान हुआ है। युवा वोटर्स को साधने के लिए 1 लाख पदों पर सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया। पीएम आवास को लेकर बीजेपी का ऐलान है कि सरकार बनने पर पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के लिए राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का इलाज होगा, जिसमें शुरुआत में 5 लाख रुपए आयुष्मान बीमा से, जबकि उसके ऊपर खर्च होने पर 5 लाख रुपए सीएम राहत कोष से दिया जाएगा। हर जिले में सिम्स और सीईटी बनेंगे। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान
3100 रुपये के मूल्य से हम खरीदते। एक मुफ्त भुगतान उसका कर किसान को इसकी राह नहीं देगा। 1 लाख खाली पदों को सिर्फ 2 साल के अंदर समयबद्ध टाइम टेबल तय कर हम इसकी भर्ती करेंगे। हम प्रत्येक परिवार को 5 लाख की योजना तो देंगे ही देंगे, इसके साथ साथ 10 लाख तक का पूरा जिसको जरूर पड़ेगी इसका उपचार मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान अमित शाह ने भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला, उन पर गोबर घोटाला, महादेव ऐप घोटाले जैसे गंभीर आरोप लगाए। सबको आप कॉपी पेस्ट कर दिए, तो जितना है उसमें कोई मेहनत नहीं और नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ेगी। ये किसानों की मांग थी और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। समर्थन मूल्य 3100 रुपया किसानों को दिया जाएगा। बोनस की राशि एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। अब ये 3 दिसंबर के नतीजे साफ करेंगे कि ये घोषणा पत्र क्या बीजेपी के लिए वाकई गेम चेंजर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो वाकई में ये 3 दिसंबर को आने वाले नतीजे घोषित करेंगे कि क्या ये जो घोषणा पत्र जारी किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसे वो संकल्प पत्र कहते हैं, ये गेम चेंजर साबित होगा पार्टी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस हमलावर है। घोषणा पत्र जारी होते ही कांग्रेस ने आरोपों की झड़ी लगा दी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र 0 सन्नाटा है। बीजेपी ने बिना मेहनत किए कांग्रेस का नकल कर इसे तैयार किया है। बीजेपी अकल नहीं लगा पाई, घोषणा पत्र में कोई दम नहीं है। वहीं डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि ये 15 साल में धान का मूल्य 2100 रुपए नहीं दे पाए और अब 3100 क्या देंगे। मुझे नहीं लगता कि मतदाताओं पर इसका कोई फर्क पड़ेगा, ये महंत ने कहा। वहीं जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि भाजपा झूठा घोषणा पत्र लाकर वाहवाही लूटना चाहती है। तात्कालिक लाभ उठाने के लिए भाजपा झूठी बात कह रही है, ये जुमला साबित होगा। इसके अलावा और कई कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के इस घोषणा पत्र को झूठा बताया है, जुमला बताया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नेता। अब सबको आप कॉपी पेस्ट कर दिए, 10,000 रुपया भूमि श्रमिक का देंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे, तो जितना है उसमें कोई मेहनत नहीं और नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ेगी। तो इसके घोषणा पत्र में कोई दम नहीं है। पिछले 15 साल में 2100 नहीं दे पाए तो क्या 3100 देंगे। और वो खुद ही कहते हैं कि जुमलाबाजी थी, तो ये तो जो कुछ है उसमें जुमलाबाजी होगा, कोई सीरियस मामला नहीं होगा। तात्कालिक लाभ उठाने के लिए झूठी बातें कर रहे हैं और बाद में कहेंगे हमारा जुमला था, जैसे 15 लाख का कहा। जो मोदी जी ने, अमित शाह जी ने लोकसभा चुनाव के समय जो घोषणा किया, हर एक के जेब में 15 लाख की बात की और भी बहुत सारी बात की, बाद में खुद बोलते हैं कि वह चुनावी जुमला था। जब इनके केंद्रीय नेतृत्व लोग अपने जन घोषणा पत्र को, अपने घोषणा को जब चुनावी जुमला बोलते हैं, तो ये लोग विश्वास पात्र नहीं है, ये लोग सिर्फ गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन मॉर्निंग प्राइम में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ, रचना नीतीश के साथ। नमस्कार।